कुपवारा टाइम्स पे सुबह की 10 बड़ी खबरों के साथ मैं यास्मीन मंसूर। श्रीनगर के हैदरपुरा इलाके में पेट की शाम अस्करियत पसंदों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तसादुम आराई शुरू हुई। पुलिस के मुताबिक तसादुम आराई के दौरान 2 अस्करियत पसंद को हलाक कर दिया गया है। पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि तकरीबन 6:15 पर हैदरपुरा इलाके में तसादुम आराई शुरू हुई। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि मकान का मालिक जो अस्करियत पसंदों की फायरिंग में जख्मी हुआ था, जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। अस्करियत पसंद उसकी इमारत की ऊपरी मंजिल पर छुपे हुए हैं। जराया और डिजिटल शवाहिद के मुताबिक वो अस्करियत पसंदों के साथी के तौर पर काम करता रहा है। महबूबा मुफ्ती का RS पुरा में वालहाना इस्तकबाल। PDP की सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने अपने जम्मू के दौरे के दौरान सांबा जिला के RS पुरा इलाके का दौरा किया। पार्टी कारकुनान व मुअज़्ज़िज़ीन ने उनका वालहाना इस्तकबाल किया। अपने दौरे के दौरान PDP की सदर ने RS पुरा इलाके में जम्मू व कश्मीर इंतजामिया की जानिब से अवाम को फराहम की जा रही सहूलियात का जायजा लिया और इलाके के कई वफूद से भी मुलाकात की। साल 2020 में जम्मू व कश्मीर में 1200 से ज्यादा हादसाती अमवात हुए। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के रिकॉर्ड से पता चलता है कि साल 2020 के दौरान जम्मू व कश्मीर में 1200 से ज्यादा हादसाती अमवात हुई, जबकि लद्दाख यूनियन टेरिटरी में 100 से ज्यादा हादसाती अमवात रिकॉर्ड की गई। वज़ारत दाखिला के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो MHA के सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक साल 2020 में जम्मू व कश्मीर और लद्दाख में 1203 हादसाती अमवात रिकॉर्ड की गई, जिनमें 1018 मर्द और 185 खवातीन थी। लद्दाख में 102 हादसाती अमवात में 89 मर्द और 13 खवातीन शामिल हैं। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में जम्मू कश्मीर पुलिस ने जाली सिम कार्ड फरोख्त करने के इल्जाम में 3 मकामी बाशिंदों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस राय के मुताबिक गिरफ्तार किए गए अफराद में उवैस फारूक, सुहेल अजीज और जावेद अहमद कंजवाल शामिल हैं। तीनों अफराद जिला बारामूला के रिहायशी हैं। जम्मू और कश्मीर में पीर को 3 अमवात और 108 ताज़ा मज़बूत मामलात सामने आए, जिसके बाद मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में कुल फ़आल केसों की तादाद 1517 हो गई। मजीद 3 अमवात के साथ यूटी में मरने वालों की तादाद 4453 और पीर को रिपोर्ट होने वाले 108 ताज़ा मज़बूत वाक़ात से मज़बूत केसों की तादाद 3,34,288 हो गई है। कश्मीरी गुलकार कैसर निजामी ग्रैमी अवार्ड के लिए नामजद। वदी कश्मीर के नामवर कश्मीरी गुलकार और मौसीकार कैसर निजामी को ग्रैमी अवार्ड के लिए नामजद किया गया है। कैसर निजामी को उनके नगमे नाज़नीने के लिए 64वें सालाना ग्रैमी अवार्ड के लिए नामजद किया जा चुका है। ये पहला मौका है जब वादी कश्मीर के किसी मौसीकार या गुलकार को ग्रैमी अवार्ड से नवाजा जा रहा है। नाज़नीने ये नगमा कैसर निजामी ने कोरोना वायरस के फैलने और इसके बाद लगे लॉकडाउन से कबल अमेरिका में गाया था। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरविंद कुमार मेहता ने जम्मू और कश्मीर में ज़री और गैर ज़री सरगर्मियों में जमीन के इस्तेमाल की तब्दीली के अमल का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में फाइनेंशियल कमिश्नर, रेवेन्यू, मकानात और शहरी तरक्की, रेवेन्यू और कानून, इंसाफ और पार्लिमानी अमूर महकमों के इंतजामी सेक्रेटरियों ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी ने महकमा रेवेन्यू और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से कहा कि वो जमीन के इस्तेमाल में तब्दीली के मौजूदा अमल का तफसीली जायजा लें। उन्होंने कहा कि मुल्क में सबसे ज्यादा तरक्की पसंद रियासतों की जानिब से अपनाए जा रहे मुख्तलिफ मॉडलों का मामला करने के बाद यूनियन टेरिटरी में तब्दील शुदा कानून साजी के फ्रेमवर्क के पेश नजर जमीन के इस्तेमाल की तब्दीली की मौजूदा अमल का जायजा लें। मेडिकल कॉलेज डोडा के शोबा अमराज नस्वा में एक मुफ्त ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद किया गया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा सेहत की देखभाल का एक लाजमी हिस्सा बन गया है।
छाती के कैंसर के बढ़ते वाक़ात से निपटने के लिए मेडिकल कॉलेज डोडा के शोबा अमराज निस्वा में एक मुफ्त ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर विकास शर्मा, डॉक्टर नूर अली प्रिंसिपल GMC डोडा ने किया। इस मौके पर SS बेदी, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर सागर कोल, एरिया सेल्स मैनेजर भी मौजूद थे। छाती के कैंसर के बढ़ते वाक़ात से ताल्लुक उन्होंने कहा कि हम भारत में छाती के कैंसर में किसी भी दूसरे मुल्क से ज्यादा खवातीन को खो रहे हैं। इन खवातीन का एक बड़ा हिस्सा 50 साल से कम उम्र का है। इस बीमारी के ताल्लुक से तालीम और आगाही की कमी और छाती के कैंसर की स्क्रीनिंग प्रोग्राम का न होना है। छाती के कैंसर की तशखीस निस्बतन आखिरी मरहले पर होती है। अमेरिकी सुहाफी म्यांमार की जेल से रिहा। अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक अमेरिकी सफीर बिल रिचर्डसन ने पीर को कहा कि अमेरिकी सुहाफी डैनी फेंस्टर को रिहा कर दिया गया है और वो अपने घर जा रहे हैं। अमेरिकी सुहाफी को चंद रोज कबल म्यांमार में 11 साल की कैद बामशक्कत की सजा सुनाई गई थी। रिचर्डसन ने एक बयान में कहा कि फेंस्टर को म्यांमार में उनके हवाले कर दिया गया है और वो अगले 1.5 दिन में कतर के रास्ते अमेरिका वापस चले जाएंगे। ऑनलाइन मैगजीन फ्रंटियर म्यांमार के मैनेजिंग एडिटर फेंस्टर को जुमा को झूठी या इश्तियाल अंगेज मालूमात फैलाने, गैर कानूनी तंजीमों से राबता करने और वीजा के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी का मुजरिम करार दिया गया। फेंस्टर की सजा इन 7 सुहाफियों में अब तक की सबसे सख्त सजा थी, जिन्हें फौज के इक़्तिदार संभालने के बाद से सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTR की क़यादत वाले पाकिस्तान के बरसर इक़्तिदार इत्तेहाद को एक मुश्किल हालात का सामना है, क्योंकि एक अहम हलीफ जमात ने अफराद ज़र पर अपनी तशवीश का इजहार किया है। इतवार को अपने ट्वीट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे अज़म के सीनियर लीडर और पंजाब असेंबली के स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि एक हलीफ के तौर पर PTI की हुकूमत की हिमायत करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। उनके हवाले से जियो TV ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि PTI की हुकूमत अवाम की मुश्किलात को कम करने में नाकाम रही है और गैर जरूरी मौज़ूआत को संजीदा और जरूरी इशू के तौर पर पेश करके लोगों के जख्मों पर नमक छिड़क रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।